मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करना सिखाती है रामायण। रामायण की कहानी हम लोग बचपन से सुनते और देखते आ रहे हैं। प्रभु श्री राम का जीवन सबको सिर्फ एक कहानी की तरह पता है, लेकिन रामायण के अंदर जो जादू और रहस्यमय ज्ञान छुपा है वो किसी को नहीं पता। आज हम इस ज्ञान पर चर्चा करेंगे। बस इस ज्ञान को समझने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से सुनना होगा। और एक बात तो पक्की है, जो रामायण के इस ज्ञान को समझ जाएगा, दुनिया की कोई समस्या, कोई दुख उसके जीवन में टिक नहीं पाएगा। रामायण का एक एक पात्र कमाल का है। प्रभु श्री राम का, भरत का, लक्ष्मण का, सीता माता का, रामायण का हर एक पात्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। चाहे वो रावण या कुंभकर्ण का ही क्यों ना हो, दोस्ती निभाना, प्यार निभाना, रिश्ते निभाना, हर इंसान को रामायण से कुछ न कुछ सीख मिलेगी। जिंदगी में कोई दुख आए उससे कैसे लड़ना चाहिए, रामायण हमें सब कुछ सिखाती है। आज हम इस रामायण की 15 शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। रामायण की सबसे पहले शिक्षा ये है कि अपनी ज़िंदगी के गहरे राज अपने सगे भाई, अपने करीबी से करीबी इंसान को भी नहीं बताना चाहिए। जब प्रभु श्री राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो राम जी ने रावण पे बहुत अस्त्र चलाए। रावण कुछ पल के लिए मरता था और फिर जिंदा हो जाता था। तब विभीषण ने राम जी को बताया, रावण की नाभि में एक अमृत कुंभ है, अमृत का कलश है। आप जैसे ही उसे मारते हैं वो उसे अमृत से वापस जिंदा हो जाता है। और यह बात विभीषण के अलावा किसी को नहीं पता थी। फिर प्रभु श्री राम ने रावण को उसी नाभि में रखे कलश का अमृत सुखा दिया और उसके बाद रावण की मृत्यु संभव हो पाई। वैसे तो बुराई के रास्ते पर चला है, उसका अंत जरूर होता है, लेकिन ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि अपने गहरे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार हम लोगों को ऐसी बातें बता देते हैं कि भविष्य में हमें उसके लिए पछताना पड़ता है कि काश हमने इस बात को किसी को बताया ना होता तो आज हमारी ये हालत ना होती। हम अपनी कमजोरी, अपने गहरे राज अपने बुरे वक्त में लोगों को बता देते हैं। हमारे बताए गए गहरे राज का एक दिन जरूर फायदा लेते हैं। तो रामायण से ये शिक्षा हमें जरूर लेनी चाहिए। चाहे कोई कितना ही खास ना हो, कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, किसी को भी अपने ऐसे राज नहीं बताने चाहिए जो भविष्य में हमारे लिए दुख का कारण बन जाए। रामायण जी की दूसरी शिक्षा यह है कि प्रभु श्री राम से दोस्ती निभाना सीखना चाहिए। रामायण के दो पात्र हैं, दो सगे भाई, सुग्रीव और बाली। बाली बहुत ही बलशाली था। उसने अपनी शक्ति के दम पर सुग्रीव से सब कुछ छीन लिया था। सुग्रीव से राज्य भी छीन लिया था और उसकी पत्नी को भी सुग्रीव से छीन लिया था। सुग्रीव को अपनी जान बचाने के लिए उसे राज्य छोड़कर जाना पड़ा और वो चुप करके जीने लगा। जब प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था तो रावण सीता को उठा ले गया था। तब उनकी दोस्ती हनुमान जी ने सुग्रीव से कराई थी और राम जी ने उसे वचन दे दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस जरूर मिलेगा। जब राम जी ने अपने वचन को पूरा किया और सुग्रीव को वापस से राजा बनाया तो उसने राम जी से प्रश्न किया कि मैं तो इतना कमज़ोर हूँ और बाली इतना शक्तिशाली, और सिर्फ दोस्ती ही नहीं कि उसे दोस्ती को निभा के दिखाए। हालांकि आजकल लोग सब कुछ देख समझकर दोस्ती करते हैं। जो ज़्यादा धनवान होता है, जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, जो बड़े पद पर होता है, जो हमें फ़ायदा पहुंच सकता है, लोग इसी से ही रिश्ता जोड़ते हैं। जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। सुग्रीव कहने लगा, मैं तो आपके किसी काम का ही नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अपनी मित्रता को निभाया। इसलिए रामायण से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए, मित्र वही है जो हमारे दुख सुख में हमारे साथ खड़ा हो जाए।
रामचरितमानस की एक चौपाई है कि जो लोग अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होते, अपने दोस्त की तकलीफ में उसकी मदद नहीं करते, ऐसे इंसान को देखने से ही पाप लग जाता है। तो दोस्तों, दोस्त वो है जो दुख में दुख में काम आए। दोस्त किस काम का, जो सिर्फ मज़ा मस्ती करके ज़िंदगी में साथ हो। असली मित्रता वो होती है जो मुश्किल वक्त आने पर आपके साथ खड़ा हो जाए। रामायण जी की तीसरी शिक्षा यह है कि अपने दी जुबान से कभी नहीं बदलना चाहिए। ब्राह्मण का एक भाई विभीषण भी था। जब उसने देखा कि मेरा भाई गलत रास्ते पर चल रहा है और इसका सर्वनाश जरूर होगा, क्योंकि वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। कोई भी अगर उसके भले की बात कहता है तो वह उसको उसका दुश्मन समझने लगता है। इसलिए विभीषण रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आ गया। जब वो प्रभु श्री राम के पास आया तब सारी वानर सेना उनका विरोध करने लगी कि आप इसे स्वीकार मत कीजिए, ये दुश्मन का भाई है, हमें ये हानि पहुंचा सकता है, इसकी वजह से हम युद्ध को हार सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, अगर ये मेरी शरण में आया है तो मुझे सहायता देना जरूर बनता है, वो चाहे मैं ये युद्ध हार ही क्यों ना जाऊं, लेकिन इसे मैं नहीं ठुकराऊंगा। जैसे ही वो प्रभु श्री राम के पास आया तो प्रभु श्री राम ने विभीषण से कहा कि लंका का राजा तुम्हारा जैसा एक धर्मात्मा इंसान होना चाहिए, और उन्होंने उसे वचन दिया कि लंका के राजा तुम ही बनोगे। जब उन्होंने विभीषण को यह वचन दिया तो जो लोग राम जी से पूछने लगे कि आज विभीषण आया है, कल को रावण अगर आ गया आपके पास कि मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहते, तो आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, तब आप क्या करोगे? तो राम जी ने कहा, रावण को मैं अपनी अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो सब लोग प्रश्न करने लगे कि आप अगर रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं तो उसे जंगल में ऋषि मुनियों के साथ में जीवन व्यतीत करूँगा। प्रभु श्री राम ने कहा, चाहे मुझे अपने प्राणों का ही त्याग क्यों ना करना पड़े, लेकिन जो मैंने वचन एक बार दे दिया मैं उससे पीछे कभी नहीं हटूँगा। आजकल लोग हर थोड़ी देर में अपनी बात से बदल जाते हैं, अपनी जुबान से बदल जाते हैं। किसी की भी बात का आजकल भरोसा किया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कितना ही काम क्यों ना ले, इतना ही वादे क्यों ना ले, सब झूठ लगता है और सब झूठ होता ही है। क्योंकि बातें करना, वादे करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो इंसान अपनी बात का पक्का नहीं होता वो ज़िंदगी में कभी भी महान इंसान नहीं बन सकता। रामायण जी की चौथी शिक्षा ये है कि कभी भी अपनी शक्ति, अपने पद और पैसे का अभिमान नहीं करना चाहिए। रावण के पास इतनी शक्ति थी कि उसने अपनी मौत को, काल को अपने पैरों के अंगूठे के नीचे दबा रखा था। जिन 9 ग्रह की पूजा लोग करते रहते हैं, डरते रहते हैं, वो उनकी दरबार में हाथ बांधकर खड़े रहते थे। सारे देवताओं को उसने जीत रखा था। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसे डर लगता था, और इस शक्ति के अभिमान में एक दिन उसका सर्वनाश हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये कहानी रावण की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने पैसे का घमंड करता है, अपने रंग रूप का घमंड करता है, अपनी ताकत या अपने पद का घमंड करता है। जब वक्त बदलते हैं तो कुछ लोग को कोई नहीं पूछता। जब वक्त बदलते हैं ना तो ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, क्योंकि अपने अहंकार में वो अनजाने में कितने लोगों का दिल तोड़ देते हैं, अनजान कितने रिश्ते खराब कर देते हैं, और जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो कोई उनका साथ नहीं होता। तो चाहे जीवन में आप कितने भी बड़े इंसान क्यों न बन जाएं, या आप में कितनी भी खूबियाँ क्यों ना हो, लेकिन उसका अभिमान अपने दिमाग में मत चढ़ने देना। की 5वीं शिक्षा यह है कि जो कोई भी पर स्त्री में या पर पुरुष में वासना का भाव रखता है उसका सर्वनाश जरूर होता है। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर थी,
लेकिन उसके बाद भी वो प्रभु श्री राम की पत्नी सीता के आकर्षण में फंस गया। वो खुद भी विवाहित है और जो स्त्री के लिए उसके मन में वासना का भाव है वह भी विवाहित है। ऐसे व्यक्ति का नाश जरूर होता है। आजकल तो लोग कहते हैं कि शादी के बाद भी पुरुषों के कई स्त्रियों से संबंध होते हैं, स्त्रियों के कई पुरुषों में संबंध होते हैं। ये गलतियों के लोग कहते हैं। आजकल सब कुछ चला है, मनुष्य एकदम जानवर बनता जा रहा है। ना कोई मर्यादा है, ना कोई लिमिट है, ना ही कुछ सही गलत की समझ। इंसान को जो मन को अच्छा लगे वही करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन साथी को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दिन उनका खुद का परिवार भी बर्बाद हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि वो सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए जीता है, उसका परिवार ही उसका सब कुछ होता है। तो रामायण से यह शिक्षा जरूर सीखनी चाहिए कि किसी दूसरे पुरुष या स्त्री में कभी वासना का भाव नहीं आना चाहिए। वासना का भाव आने से जीवन में सिर्फ गीता जी की छठी शिक्षा यह थी कि भाई के सामने जमीन जायदाद के लिए, बिजनेस के लिए, पैसों के लिए, लेकिन राम और भरत के बीच क्या बहस छिड़ी थी कि राम भरत से कहते थे कि तुम राज्य तुम संभालो और भरत राम जी से कहता था कि राज्य सिर्फ आपका ही है, मैं ये कभी नहीं राज संभालूंगा। आजकल दो भाई लड़ते हैं हक के लिए और रामायण में दो भाई लड़ रहे थे त्याग के लिए, समर्पण के लिए, प्रेम के लिए। लोग कहेंगे कि आजकल ऐसा जमाना ही नहीं रहा कि आजकल ऐसा जमाना ही नहीं रहा। क्यों छोटी छोटी चीज़ों पर लोग अपने रिश्ते ही तोड़ देते हैं, अपने रिश्तों में जहर भर देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन। अगर आप त्याग नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने रिश्ते को खराब तो मत कीजिए। रामायण से 7वीं शिक्षा हमें यह सीखनी चाहिए कि एक राजा को देश कैसे चलाना चाहिए। अपनी प्रजा के सुख के लिए प्रभु श्री राम ने अपने हर सुख का त्याग कर दिया था। राम जी के पिता महाराज दशरथ ने उन्होंने अपने पुत्र को ही त्याग कर दिया था। पूरा जीवन इसलिए जीते रहे कि प्रजा को सुख मिले। राजा के राज्य में लोग दुखी और परेशान रहते हैं तो उसे राजा को कभी सफल राजा नहीं माना जा सकता, कभी सफल शासन नहीं माना जा सकता। लोगों के लिए जहाँ रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं, कमाने को व्यापार नहीं, लोग तड़फ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं, तो ऐसे राजाओं को कभी सफल राजा नहीं माना जाता। इसलिए रामायण में जरूर सीखना चाहिए कि असली राजा वही है जो अपनी प्रजा को खुश रखना है। रामायण की 8वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि माँ बाप की इज्जत करना प्रभु श्री राम से सीखना चाहिए। उनके राज्य अभिषेक की घोषणा हो चुकी थी कि अयोध्या के राजा कल प्रभु श्री राम बनेंगे, लेकिन रातों रात सब कुछ बदल गया। कैकेयी ने वरदान मांगा महाराज दशरथ से, ईरान को वनवास दे और मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने। उन्होंने जरा सी भी शिकायत नहीं की कि आप मुझे राजा बनाने वाले थे और वनवासी बना रहे हो। पिता के मुंह से कहे उस वचन को कैकेयी के मुंह से सुन के उनकी आज्ञा पालन पूर्ण करने के लिए तैयार हो गए। वनवासी की तरह 14 साल वन में बीतते, लेकिन अपने पिता को झुकने नहीं दिया। रामायण की 9वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हमें छोटे लोगों से कभी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। कैकेयी की दासी थी मंत्रा, जो कैकेयी अपने पुत्र भरत से भी ज़्यादा प्रभु श्री राम से प्रेम करती थी, लेकिन मंत्रा ने उनकी ऐसी बुद्धि फिरा दी जो रातों रात राम को वनवास भेज दिया। जो छोटे लोग होते हैं ना, उनकी बुद्धि छोटी होती है। जो लोग सब बातें अपने नौकरों से शेयर करते हैं या उनसे सलाह लेते हैं, वो जिंदगी में कभी कोई काम ढंग का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि उतनी ही चलती है। वो आपको उतनी ही सलाह देंगे जितना उनमें अपना दिमाग होगा। सलाह हमेशा अपने समझदार और बड़े इंसान से लेनी चाहिए, जिससे
सही गलत की समझ हो। रामायण की 10वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है, कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। वास्तव में किसी को भी खुद से कम नहीं समझना चाहिए। रावण एक राक्षस काल में पैदा हुआ था, जिसका देवताओं के साथ युद्ध चलता रहता था। बंदरों को, इंसानों को तो कच्चा चबा जाता था, इसलिए उसे उनसे कोई डर नहीं था। जब उन्हें पता चला कि मानव और वानर उनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने मन में सोचा, इन लोगों को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा, इन लोगों में क्या। लेकिन जब श्री प्रभु राम से उनका सामना हुआ, तब उसे समझ में आया कि इसे लड़ना मेरे बस की बात नहीं। जिस रामायण की 12वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि जो सच में हमारा भला चाहता है, उसकी सलाह जरूर माननी चाहिए। रावण की पत्नी मंदोदरी बार बार रावण को शिक्षा देती थी कि जाओ सीता को वापस लौटा दो, राम जी से माफ़ी मांग लो। विभीषण बार बार रावण को शिक्षा देता था कि आपने बहुत गलत काम किया है, सीता जी को वापस लौटा दो। लेकिन उसे अपने दुश्मन लगते थे। इसे लगता था ये लोग डरपोक हैं, मुझे भी डराना सिखाते हैं, इन्हें मेरी शक्ति के बारे में पता नहीं, जो मैं चाहूँगा वो कर सकता हूँ। जब इंसान अपने अहंकार में होता है तो ना अपनी भलाई सलाह देने वाला उसे दुश्मन लगता है। एक घमंडी इंसान को आप एक सच्ची बात भी कहोगे ना, तो उसको बुरा ही लगेगा। उसकी भलाई के लिए कुछ भी कहोगे, मुंह के सुन के कभी खुश नहीं होगा, कभी समझेगा ही नहीं, बल्कि आपको ही गलत समझेगा। इसलिए रामायण हमें ये सिखाती है कि जो हमारा भला चाहते हैं, उनकी बात चाहे कितनी कड़वी क्यों ना हो, एक बार जरूर माननी चाहिए। रामायण की 13वीं शिक्षा में ये सिखाती है कि ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बनने वाले थे, रातों रात वनवास जाना पड़ा, कभी किसी तांत्रिक या ज्योतिष के पास नहीं गए। ये क्या हो गया, मैं राजा बनने वाला था और वनवासी बन गया, सब कुछ छिन गया, पत्नी का भी अपहरण हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने पत्नी को वापस और अपने राज्य को भी हासिल किया। लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा दुख आ जाता है, लोग टूट जाते हैं, ज्योतिषों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, बताओ मेरे घर कैसे चल रहे हैं। लोगों से सलाह लेने लग जाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। जब भी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए तो उसे सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत ही काम आएगी। जिस इंसान के अंदर हिम्मत है ना, वो अपने हर दुख को सुख में बदल सकता है। रामायण की 14वीं शिक्षा यह है कि समर्पण करना और साथ निभाना हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से जो भी काम हाथ में लिया उसे करके दिखाया, फिर चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसके लिए अपने प्राणों की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। वो अकेले ही रावण की लंका में घुस गए, सारे राक्षस भिड़ गए, लेकिन प्रभु श्री राम का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। रामायण की 15वीं शिक्षा हमें ये सिखाती है कि चाहे आप दुनिया जीत लें, लेकिन अगर अपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ नहीं जीता। रावण ने देवताओं को जीत लिया, विश्व की शक्ति से शक्तिशाली लोगों को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाए। जैसे मन उन्हें चाहता था वो नहीं करता था, जैसा मन चाहता था वो नहीं करता था। जिस इंसान से भी मन को नहीं जीता, समझ लेना उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं जीता, क्योंकि मन के आगे हार है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, मन उसे परेशान करता रहेगा, चाहे उसे दुनिया की सारी दौलत क्यों न मिल जाए। लेकिन अगर मन आपके वश में नहीं तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते।